फिर से स्वागत है गाइज आपका इस कहानी के आखिरी पड़ाव में, जहां हम पर्दा उठाने वाले हैं इस कहानी के हर रहस्य से। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हैदराबाद के वो 3 बच्चे जिन पे उस लड़की को मारने और रेप करने का इल्जाम है, और अनु के घर पे मिली वो लाश, इन दोनों का ही लिंक यशु के साथ है। यशु ही एक कड़ी है जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। तो अब बिना देर करे आइए देखते हैं इस यशु की कहानी और जानते हैं कि आखिर ये है कौन। तो गाइस, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक की वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो अब फिर से एक नया फ्लैशबैक शुरू होता है उस लड़के का, जहां हमें दिखाई देता है कि उसकी पोस्टिंग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बनने के बाद अब वो लड़का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर चुका है, पर उसको कोई डॉक्टर की पोजीशन नहीं मिली है, बल्कि मुर्दा लाशों का पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज में वो उम्मीद लेके गया था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक सर्जन बनेगा, पर एक सर्जरी के टेस्ट के दौरान जब उसका हाथ कांपने लग जाता है तो उसके टीचर्स देखते हैं कि ये लड़का सर्जन बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इसका हाथ इसी तरह कांप गया तो ऑपरेशन में ये किसी की जान भी ले सकता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी एक सर्जन बनने की बजाय उस लड़के को एक पोस्टमार्टम का डॉक्टर बनना पड़ता है। तो यूं ही दिन रात मुर्दा लाशों का पोस्टमार्टम करते हुए दिन महीने साल कब बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो निराश है और गुस्सा भी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उसे अपनी जिंदगी इन लाशों के बीच बितानी पड़ रही है। टाइम के साथ वो सीन कट होता है और हमें दिखाई देता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यशु ही है। तो अब तक जितने भी हमने फ्लैशबैक देखे, उस बच्चे की कहानी देखी, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यशु ही था। एक अनाथ आश्रम से एक पोस्टमार्टम का डॉक्टर बनने तक का सफर यशु का ही था। अब धीरे धीरे इस यशु की कहानी से भी पर्दा उठने लगा है। तो एक दिन उस सावित्री नाम की औरत की पति की लाश यशु के हॉस्पिटल में आती है। दरअसल वो आदमी दारू पिए हुए था और बिल्डिंग से गिर के उसकी मौत हो गई थी। पर जब यशु को पता चलता है कि वो औरत अकेली है और उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है, तो वो अपनी मदद का हाथ बढ़ाता है और पुलिस वाले को बोलता है, ठीक है, मैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर देता हूँ, जिससे अगर इसने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो इंश्योरेंस क्लेम करने में इसको मदद मिल जाएगी। यूं ही एक रात को बैठे हुए यशु को एक फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 40-50 लोगों की मौत हो गई है और सारी की सारी डेड बॉडीज हमारे हॉस्पिटल ही आ रही हैं। और फोन कट जाता है। तो अब एक्सीडेंट वाली बस से आपको याद तो आ गया होगा कि ये बस वही है जो हमें पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में ही दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ अनु के लिए चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से उसके पिता का क्या लेना देना हो सकता है। अब इंस्पेक्टर साहब को भी यशु की कहानी पता चल चुकी है। वो बताते हैं कि जिस लड़की का मर्डर और रेप करने के इल्जाम में वो तीनों लड़के फरार हैं, यशु उन्हीं के कॉलेज में काम करता था और उस लड़की का पोस्टमार्टम भी यशु ने ही किया था। हो ना हो, ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए अनु और मलार ये पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर ये हैकर्स कौन सी एफआईआर के पीछे पड़े थे। उसी से ये सारा किस्सा पता चल सकता है। अब इंस्पेक्टर परनातम से यशु के बारे में पूछते हैं, क्योंकि यशु परनातम का सीनियर था। परनातम बताता है कि यशु एक बहुत ही भला इंसान है, पर उसकी खराब किस्मत की वजह से उसे एक पोस्टमार्टम का डॉक्टर बनना पड़ गया। इंस्पेक्टर पूछते हैं, खराब किस्मत कैसे? तो परनातम बताता है कि यशु के हाथ कांपते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकता, और इसी के चलते उसे सर्जन की बजाय एक पोस्टमार्टम का डॉक्टर बना दिया गया। अब उस फाइल को ढूंढने के लिए अनु मलार को बोलती है कि 16 नवंबर 1995 को जितने भी केस रजिस्टर हुए थे वो सारे चेक करो, उनमें से ही कोई एक एफआईआर है जो हमें चाहिए। और मलार उसे बताता है कि अनु, यहाँ तो 50 से ज़्यादा एफआईआर हैं 16 नवंबर के दिन की, इनमें से ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अनु थोड़ा सोचती है और उसे बोलती है कि वो गणेशन, यशु और उस मरी हुई औरत सावित्री के नाम से ढूंढे, क्योंकि अभी हमारे केस से ये तीनों ही रिलेटेड हैं। मलार यशु के नाम से ढूंढने की कोशिश करता है और उसे वहाँ एक बस का एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी और उन सबकी एफआईआर में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का नाम यशु ही है। अब इन 43 एफआईआर में से ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनु कुछ सोच ही रही होती है, इतने में उसे अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर 28 अक्टूबर
1995 की है और उस समय उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। अनु गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर मलार को बोलती है कि एक बार मेरी माँ के नाम से ट्राई करो, शायद कोई एफआईआर मिले। मलार एक बार बोलता है कि तुम्हारी माँ इस केस में कैसे आ गई, बट अनु से बोलती है कि एक बार ट्राई करे। चेक करने पर मलार को पता चलता है कि वो जो 43 लोग उस बस एक्सीडेंट में मरे थे उनमें से एक उसकी माँ भी थी। इतने बड़े सीक्रेट का जब अनु को पता चलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब परनातम भी इंस्पेक्टर साहब को यशु की सारी कहानी बता रहा है। परनातम जब बताता है कि यशु की लाइफ काफी मुश्किलों भरी थी। पहले तो उसका सर्जन ना बन पाना, फिर उसकी बीवी का उसे छोड़ के चले जाना और अकेले एक बेटी को पालना बहुत मुश्किल था उसके लिए। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं क्या उसकी एक बेटी भी थी, ये कभी यशु ने हमें बताया नहीं। तो परनातम बोलता है हाँ, उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मती है और उसे यशु ने अकेले ही बिना माँ के पाला है। और मुश्किलें तो उसकी तब बढ़ी जब उसे पता चला कि उसकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है। इंस्पेक्टर ये सुनते हैं और हैरान होकर बोलते हैं कि ये यशु की मानसिक रूप से बीमार बेटी भी उस औरत की कातिल हो सकती है। इतना बोल के सारे पुलिस वाले यशु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब एफआईआर का पता लगाने के बाद मलार उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश करता है जिन्होंने सिस्टम हैक करने की कोशिश की थी, क्योंकि अब उन लोगों से ही पता चल पाएगा कि आखिर अनु की मां का इस केस से क्या लेना देना है। उनका आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद मलार के पास एक लोकेशन आती है और वो तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। लोकेशन पे पहुंचने पर मलार को वहां वही हैदराबाद से निकले हुए 2 लड़के दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में एक एक करके वो मलार को सारा सच बताने लग जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि वो तीनों लड़के और उनकी क्लासमेट नीता उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां यशु काम करता था। एक दिन किसी सेमिनार की वजह से यशु की मुलाकात नीता से होती है। उस दिन सेमिनार में यशु अपनी बेटी मती को भी अपने साथ लेके आता है, जिसे देख के नीता बहुत खुश होती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पर नीता का मती से बात करना यशु को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो नीता को वहां से भगा देते हैं। पर जाते जाते गलती से मती नीता का आईडी कार्ड अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अब वो मानसिक रूप से बीमार है और एक बच्ची है, इसीलिए नीता भी कुछ नहीं कहती और उसे अपना आईडी कार्ड ले जाने देती है। पर एक दिन आईडी कार्ड लेने के बहाने नीता मती के घर पहुंचती है, जहां उसे सावित्री मिलती है। सावित्री को यशु ने मती की देखभाल के लिए रखा है और जब नीता उसे बताती है कि मैंने जब मती से बात करने की कोशिश की तो मुझे यशु सर ने मना कर दिया, तो सावित्री बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मती से जब चाहो मिल सकती हो। इस बहाने मती का भी कोई दोस्त बन जाएगा, वैसे भी वो यहाँ अकेले बोर हो जाती है। तो यूं ही मती और नीता की दोस्ती हो जाती है, जिसकी भनक यशु को बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन यशु के घर नीता गलती से मती की दवाइयाँ देख लेती हैं। दवाइयाँ देख के उसे समझ आता है कि ये दवाइयाँ नीता को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसकी दिमाग की हालत और खराब करने के लिए हैं। जिसके बाद वो सावित्री को ये बात बताती है, तो सावित्री से बोलती है कि ये दवाइयाँ किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की हैं, बल्कि यशु उसे खुद ये दवाइयाँ खिलाते हैं, जो बात नीता को बिल्कुल समझ नहीं आती। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पे वो सावित्री को बोलती है हो न हो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस तरह यशु सर का मती को ये दवाइयाँ खिलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सावित्री को भी इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर यशु ये दवाइयाँ मती को क्यों खिलाएंगे। सावित्री गहरी सोच में पड़ जाती है और उसे वो दिन याद आता है जब एक बार मती बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ी थी और उसके बीमार पड़ने के बाद यशु का सुख चैन सब छीन गया था। यशु न रातों को सो पाते थे न ढंग से खा पाते थे। यशु की बढ़ती चिंता को देख के सावित्री उनको बोलती है कि अभी तो मती सिर्फ कुछ दिन के लिए बीमार हुई थी और आपकी इतनी बुरी हालत है, जिस दिन ये बड़ी हो जाएगी और अपने फैसले खुद लेने लग जाएगी तो आप क्या करेंगे। अब मती का बड़ा होना और उसका यशु से दूर चले जाना, इस ख्याल से ही यशु की रूह कांप गई थी। यशु बिल्कुल भी मती को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता और इसीलिए जानबूझ के उस दिन के बाद से वो मती को ये दवाइयाँ खिलाने लग गया, जिससे उसका दिमाग कभी बढ़ ना सके और वो हमेशा यशु पे डिपेंड होके रह जाए, जिसकी वजह से ना तो कभी मती यशु से दूर होगी और ना यशु मती से। सावित्री को सारी कहानी समझ आ जाती है और वो यही बात जाके नीता को बताती है। इस बात का पता चलने पर नीता अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो मती को वहाँ से निकालेंगे और यशु के चंगुल से उसका छुटकारा कराएंगे। पर इससे पहले कि नीता कुछ कर पाती, यशु को उसके प्लान की भनक लग गई थी और यशु ने नीता को मार के उसका इल्जाम उन 3 लड़कों पे डाल दिया,
जिसके बाद वो तीनों लड़के हैदराबाद से फरार होके सावित्री की मदद से वहां से मती को लेके निकल जाते हैं। पर अब उन तीनों को ये शक है कि कैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ ये सब कर सकता है। इसी शक की वजह से वो मती के असली पेरेंट्स को ढूंढने में लग जाते हैं और इसी तरह वो उस एफआईआर तक भी पहुंचते हैं जिस एफआईआर में बस एक्सीडेंट का जिक्र था और उस एक्सीडेंट में अनु की माँ भी शामिल थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अनु की माँ का मती से क्या लेना देना। तो कहानी में अब एक और फ्लैशबैक चलता है और हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद सारे पैसेंजर्स मरे नहीं थे, बल्कि उनमें से एक औरत घायल भी थी जिसका किसी को पता नहीं था। वो घायल औरत अनु की माँ है जिसे मरा हुआ समझ के लोगों ने वहाँ छोड़ दिया था। आखिर में कुछ लोग अनु की माँ को हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं, पर हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ना होने के कारण यशु को उसकी माँ के इलाज के लिए आगे आना पड़ता है। यशु जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है और उसका अभी ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अनु की माँ यशु को बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए और जल्दी जल्दी ऑपरेशन शुरू करिए। यशु बोलता है कि मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो अनु की माँ उसे बोलती है कि अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे मैं मर भी जाऊं। यशु वही करता है और सर्जरी करके अनु की माँ के पेट से एक बच्चा निकाल लेता है और उस बच्चे को अपने घर ले आके पालने लगता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मती ही है। तो यहाँ इतने बड़े राज से एक पर्दा उठा है कि मती कोई और नहीं बल्कि अनु की बहन ही है जो बचपन में ही अनु से बिछड़ गई थी। तो अब हैदराबाद आने के बाद वो तीनों लड़के मती के असली पिता का पता लगाते हैं और किसी तरह अनु के उस पुराने घर का एड्रेस ढूंढ लेते हैं। तो वो तीन लड़के मती और सावित्री उस घर में मौजूद होते हैं जिस टाइम यशु वहाँ आता है। यशु और उन तीनों में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में सावित्री की वहीं मौत हो जाती है। सावित्री की मौत का कारण यशु है। यशु उसे जोर से दीवार पर धक्का देता है जिसकी वजह से सावित्री की वहीं मौत हो जाती है। और इसी बीच यशु बड़ी चालाकी से अनु के पिता को वहां बुला लेता है कि वो आए और अपनी बेटी मती को ले जाए। पर यशु वहां गणेशन को सिर्फ सावित्री के मर्डर के इल्जाम में फंसाने के लिए बुलाता है। वो बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाता है, जबकि गणेशन वहीं उसकी लाश के पास रोता बिलखता पड़ा मिलता है। तो यहाँ सारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और सारी की सारी कहानी अनु के सामने क्लियर हो जाती है। अब पुलिस भी अनु के घर पहुंच चुकी है क्योंकि वो तीसरा लड़का उन्हें मिल चुका है। अब पुलिस के सामने भी सारी कहानी खुली है। वो लड़के अनु और पुलिस को बताते हैं कि मती यशु के पास है और ये सुन के अनु फैसला करती है कि वो अपनी बहन को यशु के चुंगल से छुड़वा के ही रहेगी। अनु ये बात अपने पिता को बताने के लिए घर पहुंचती है, पर घर में काम करने वाली औरत बताती है कि गणेशन अभी अभी घर से निकले हैं, उन्हें किसी का फोन आया था और उन्होंने मुझे सिर्फ यही बताया है कि वो जा रहे हैं मती को लेने। अब अनु ये सोचती है कि आखिर उसके पिता कहाँ जा सकते हैं, यशु उन्होंने कहाँ बुलाया होगा। और इस बात का जवाब अनु को अपने पिता की एक दीवार पे मिलता है, जहाँ वो एक एड्रेस देखती है और समझ जाती है कि यशु ने उसके पिता को इसी एड्रेस पे बुलाया होगा। अनु भी वहाँ जल्द से जल्द पहुँचती है और यशु, अनु और उसके पिता के बीच में एक बहुत बड़ी झड़प होती है और दोनों की उस लड़ाई में गणेशन और यशु दोनों ही मारे जाते हैं। कहानी का अंत बहुत दुख भरा है, पर अनु को इस बात की खुशी है कि उसके पिता ने अपनी जान अपनी बेटी को बचाने में गंवाई। कम से कम वो मती को यशु के जाल से बचाने में तो कामयाब हुए और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।